सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G18 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी जेनरिक विषय से। और आज इसमें हम वृक्षों के बारे में, उनकी महत्वता के बारे में, उनकी आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि आखिर वृक्षों का होना हमारी पृथ्वी पर क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए, हमें उनकी क्या आवश्यकता है। तो देखते हैं एक बार। वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले ही लाइन में यही बताया गया कि वृक्ष जो है यानी पेड़ जो है वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इनसे हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है क्योंकि जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फलों के रूप में भोजन, हमें वस्त्र भी जो मिलते हैं। वस्त्र कैसे मिलते हैं? कपास से मिलते हैं, कपास से धागे बनते हैं और फिर कपड़ा बनता है। इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं और औषधियाँ, यहाँ तक कि औषधियाँ हमें ठीक करने वाली बीमारी से, वो भी इसी से ही तो मिलती हैं। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। फिर पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए भी हमें अपने जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक वर्ष में अगर प्रति व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा है ना कि कितना ज़्यादा जो मौसम में भी असंतुलन हो रहा है, कि बारिश या तो नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्दियों के महीने तो अब बिल्कुल कम हो गए। तो इसलिए एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अब बरसात का मौसम आया है ना। इस समय जो भी पौधा लगाया जाएगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा। जो भी पौधा आप लगा देंगे बरसात के मौसम में वो तुरंत जड़ पकड़ लेता है और बहुत अच्छे से वो फलता फूलता है। इसके लिए सड़क के किनारे या फिर किसी भी खाली जगह, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है, जिसके लिए आपको कोई मना भी नहीं करेगा। इस प्रकार आप इस पृथ्वी के संरक्षण में ही नहीं अपितु मानव जीवन के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब आपको समझ में आया ना कि वृक्षों का इतना महत्व है, तो अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि इससे हमारा जीवन और हमारा जो मानव जीवन है वो बहुत ही फलेगा फूलेगा अच्छी तरीके से। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि वृक्ष हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, वृक्ष हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ी या फिर औषधियाँ भी और बहुत कुछ आदि, हम यहाँ पर लिख सकते हैं औषधियाँ आदि भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखिए, सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है, जिसके लिए हमें कोई मना भी नहीं करेगा। और आप इसमें अपना घर भी तो लिख सकते हैं, घर आदि में भी तो पौधा घर में भी तो लगा सकते हैं। तो इसलिए हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं, और हम लगाएं जरूर, क्योंकि इसके लिए हमें कोई मना नहीं करेगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है। तो अभी अभी ऊपर हमने समझाई है, वृक्ष लगाना बरसात के मौसम में सही रहता है। अब अगला प्रश्न, वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है। देखिए, वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कमी आ सकती है और इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती चली जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि आखिरी प्रश्न है, वृक्ष हमारे मित्र, सबसे अच्छे मित्र कैसे हैं वो बताना है हमें। तो देखिए, वृक्षों से ना केवल हमें प्राणदायिनी वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, प्राणदायिनी वायु जो है वो क्या है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, बल्कि इनसे हमें और भी बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि भोजन,
औषधियाँ, छाया, लकड़ी और साथ साथ ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। पता है ना, जिस जगह पेड़ ज़्यादा होते हैं उस जगह वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो अब आपको समझ में आया पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। तो आप आज ही प्रण करें कि एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से 50 की यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाना है, समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण ज़रूर कराना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।